जब देखो मुझ पर हुक्म चलाते रहते हैं। उनको दिखता नहीं है कि मैं बच्चा नहीं रहा हूं, बड़ा हो चुका हूं। और अपनी जिंदगी में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात का फैसला मुझे करना है। आशिक, तुम भी तो उनकी बात नहीं मानते, हर बात पर बहस करते हो। उनका हुक्म मैंने जब भी माना, उस बात का कौन सा सिला मिल गया है मुझको? और बता दीजिए कौन को, ना मैं मिनाल को लेकर मलेशिया जा रहा हूं और ना कहीं और। आशिर, अरे मिनाल, आओ आओ आओ, बैठो हमारे साथ। कौन कहाँ जा रहा है? वो आशिर और तुम मलेशिया जा रहे हो। वाकई? मूड ऑफ लग रहा है आशिर का। अरे नहीं, बस ऐसे ही खफा हो जाता है। तुम आओ, बैठो मेरे पास। लेकिन आशिर पहले तो ऐसा नहीं था। वो पहले भी ऐसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले सारे नखरे अपनी माँ को दिखाता था, अब बीवी आ गई है तो बीवी को नखरे दिखाएगा। अच्छा तुम परेशान मत हो, जरा जरा सी बातों पर अगर खफा होता है तो छोटी सी बात पर खुश भी हो जाता है। अब देखो ना, वो अंडा सही नहीं बना तो खफा होकर चला गया। दिन को खाने में बिरयानी पकाऊंगी ना तो खुश हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, मेरे साथ बैठ के नाश्ता करो। सकीना, मनाल के लिए अंडा ले आओ। सेब दो? नहीं, सेब। वाह यार, मलेशिया जा रहे हो तुम लोग हनीमून के लिए? मजे हैं तुम्हारे भाई। हाँ यार, पहले तो हाशिर ने इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया था, और अब देखो अचानक से प्लान बन गया और अब हम मलेशिया जा रहे हैं। यार मुझे तो सोच सोच के ही मजा आ रहा है। मैं मलेशिया जाऊंगी, वहाँ क्या क्या करूंगी। चलो, अब जा रही हो तो बहुत सारा एंजॉय करना वहां जाकर, ढेर सारी पिक्चर्स लेनी। और तुम दोनों बताओ, क्या प्लान किया हनीमून का? पता नहीं यार, फारिस से अब तक मेरी इस बारे में बात नहीं हुई है। हो सकता है एक आध महीने तक प्लान करें कहीं जाने का। फैसलाबाद जाएंगे शायद। अजीब हो यार तुम दोनों, शादी से पहले इतनी लंबी लंबी बातें करते थे, कभी प्लान ही नहीं किया कि हनीमून पे कहाँ जाना है। हाँ, हमारी शादी तो जैसे बड़े ही रवायती अंदाज में हुई थी ना, कि हर चीज प्रॉपरली होती। अब अरे एक काम करो ना, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। पागल हो रही हो क्या? हम क्या करेंगे तुम्हारे हनीमून पे साथ जाके? पागल यार, सीधी सी बात है, देखो मैं और हाशिर तो मलेशिया जा ही रहे हैं हनीमून के लिए, तो तुम और फारिस भाई भी हमारे साथ चलो। मैं हाशिर से कह दूंगी, वो फारिस भाई से बात कर लेगा। कोई जरूरत नहीं है उसके दिमाग में से उल्टे सीधे आइडियाज डालने की। तुम लोगों का हनीमून है, तुम लोग जाओ, हम क्या करेंगे साथ में जाकर। वैसे मुझे पता है ये ऊपर ऊपर से ऑफर करा रही हो तुम, अंदर से तुम्हारा दिल कर रहा होगा कि मेरे और हाशिर के हनीमून को कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम भी ना पागल हो गई हो, कैसी बातें करती हो। दबा दबा एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मुझे इस तरह कह के लगाती हुई औरतों से सख्त नफरत है। तो आज के बाद मैं तुम्हें मुंह खोल खोल कर हंसता हुआ ना देखूं। और दूसरी बात, ये फोन से चिपके रहने की आदत तुम्हें छोड़नी होगी। तनख्वाहदार आदमी हूं मैं, तुम्हारे मामू जान की तरह चलता हुआ बिजनेस नहीं है मेरा, जो तुम्हारे फोन के बिल्स भरता फिरूंगा मैं। समझी तुम? ठीक है, अब जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लंच के लिए लेकर जा रहा हूं। वो और उनके स्टूपिड है कमाल। और बात सुनो, ये तुम फोन पर किससे हंस के बातें कर रहे हो? उष्णा से। ठीक है, तुम जाओ, जाकर आराम से तैयार हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। और आज जरा अच्छे से तैयार हो, यू शुड लुक प्रिटी।
आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है, फिर भी आई एम सॉरी। अब तो अपना मूड अच्छा कर। कुणाल खामोश रहो। हाशिर आपको इतना क्यों गुस्सा आ रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अपनी नन्ही समझ को ज्यादा तकलीफ मत दो और जरा चुप करके बैठो वरना मैं गाड़ी कहीं मार दूंगा। हाशिर अच्छा ठीक है, मैं फारिस भाई और उष्णा को हमारे साथ जाने के लिए राजी कर रही हूँ। क्या कहा? मैं ये कह रही हूँ कि हम अपना मलेशिया जाने का प्लान कैंसिल नहीं करते। मैं उन दोनों को हमारे साथ जाने के लिए राजी कर लूंगी और अगर फिर भी फारिस भाई और उष्णा नहीं माने ना तो हम उनके साथ मरी चले जाएंगे। मनाल, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जाएं या नहीं, लेकिन आइंदा मेरे खुलूस पर शक मत करना। मैं शक नहीं कर रही थी, मैं एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है मुझे। आइंदा मुझे तुम्हारी नजरों में शक ना देखे। हरेरे गहरे की परवाह करने का मुझे कोई शौक नहीं है, समझी? तो मुझे मालूम है आप फारिस भाई और उष्णा की परवाह मेरे लिए कर।